नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो रेमेडीज। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे साल के 2021 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में। मित्रों 4 दिसंबर सन 2021 सुबह प्रातः 10:39 पर सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा। 12:30 पर सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा और 1:30 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। मित्रों इसका जो समापन है वो 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। तो जानेंगे कि सूर्य ग्रहण इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा, जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मगर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों आरंभ करते हैं और जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। देखिए सूर्य जो कि प्रकाश का कारक माना गया है, सूर्य जो कि आसमान में एक वो ग्रह है जो हम उसे डेली उसके दर्शन कर सकते हैं, डेली उसे देख सकते हैं। सूर्य और चंद्र दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनको मनुष्य अपनी सादी आंखों से देख सकता है। इनका हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। सूर्य एक वो प्लैनेट है जिससे हमारा पूरा जग रोशनी से भरा हुआ रहता है। सूर्य एक वो ऊर्जा है जब हम जगते हैं तो हमारी ऊर्जा जब हम जगते हैं तब हमारी ऊर्जा समाहित हो जाती है और हम अपने कार्य पे लग जाते हैं। तो इस सूर्य पे जब ग्रहण लगता है तो यह एक कलंक का काम करता है। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। आत्मा का मतलब है कि हमारे प्राण का कारक माना गया है और चंद्रमा मन का कारक है। तो प्राण वायु जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो मनुष्य ऊर्जा को अपने में ले लेता है। अब सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण में राहु जब प्रवेश कर जाता है तो उसमें कलंक लगा देता है। देखिए पुरानी प्रचलित कथाओं में भी सूर्य ग्रहण के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। सूर्य का मतलब है राजा, और जब राजा पे कलंक लगता है तो क्या होता है कि पूरी सृष्टि उथल पुथल हो जाती है। तो इसी तरीके से इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब ये है कि यह सूर्य ग्रहण फॉरेन कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है और आपके यूरोप है, अमेरिका है, थाईलैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनमें दिखाई देगा। भारत में ये छाया रूप के रूप में दिखाई देगा। देखिए सूर्य ग्रहण भले ही भारत में छाया रूपी दिखाई दे, मगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, सूर्य तो एक ही है तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा हमारे भारत में भी। अब देखिए क्या है, सूर्य को माना गया है राजा, और जब उसके संग में ग्रहण लगता है तो राहु कलंक लगा देता है उसमें। जब राहु कलंक लगाता है तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पूरी सृष्टि में उथल पुथल का होना। देखिए 2020 में क्या हुआ, बड़े सूर्य ग्रहण पड़े, पूर्ण रूप से कड़ाके सूर्य ग्रहण पड़े, और उससे क्या हुआ कि सृष्टि को उन्होंने तबाह कर दिया। 2020 में ऐसा कोरोना काल आया कि लाखों व्यक्ति की मौत हुई और उससे पूरा जो घरों में जिनके परिवार थे वो छिन्न भिन्न हो गए। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा। तो देखिए ग्रहण के बारे में हम बात करें तो क्या इसे शुभ कहें। अभी ग्रहण के बारे में हम बात करेंगे तो क्या बताइए कि इनमें शुभ बताइए। इसमें शुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही अशुभ है। जब ग्रहण लगता है किसी वस्तु में तो वो वस्तु दूषित हो जाती है, विषैली हो जाती है। ऐसी सृष्टि का है भूकंप का आना, सुनामी का आना, तेज बारिशों का बेमौसम बरसना, या बहुत जगह सूखा पड़ना, फसलों को नुकसान होना। और अगर हम राजा की बात करें तो जो राज सत्ता है उसमें विपक्ष का आक्रमण करना, एक दूसरे में तनातनी करना। यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में पड़ रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी है वो
उसका स्वामी होता है बुध। तो देखिए जो वृश्चिक राशि वाले हैं और जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है उन पे इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। बाकी की राशियों की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वाले जो जो व्यक्ति हैं उनका जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो अष्टम भाव पर रहेगा, क्योंकि 8वें घर में वृश्चिक राशि पड़ती है। अष्टम भाव रोग, चोट, एक्सीडेंट का होता है, कॉमन सेंस का होता है। तो उनके वो सावधानी से वाहन चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य से कोई परेशानी चली आ रही है तो वह बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रहण का पड़ना उनके अष्टम भाव में दृष्टि डालेगा धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में। तो उनकी जो कटु वाणी के द्वारा कोई झगड़े फसाद के शिकार हो सकते हैं। कुटुंब में भी तनातनी के योग हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि में यह ग्रहण सप्तम भाव में पड़ेगा। सप्तम भाव में जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पे वृष राशि वालों के बुरा प्रभाव डाल सकता है। जिनके जो रोग चले आ रहे थे पुराने वह गंभीर हो जाएंगे। नाभि से नीचे के जो रोग हैं उनकी भी संभावना मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप डॉक्टरी चेकअप को करवाते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। कहीं पार्टनरशिप या व्यापार में भी धोखे की संभावना हमें दिखाई दे रही है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन का समय है। छठे भाव में सूर्य और केतु की युति रहेगी, तो यह परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। तो यह कंपटीशन में अगर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान रखें। उसमें जो है रिजल्ट की जो संभावना है वो कम नजर आ रही है। और रोग ऋण शत्रु के स्थान में सूर्य केतु की युति ग्रहण का प्रभाव इन चीज़ों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं से सावधान रहें। जो पुराने रोग चले आ रहे थे उनमें भी संभावना कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप उसके सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं तो अगर स्थगित हो सके तो कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दीजिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें कठिनाइयां प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या जिनको संतान की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं बनती हुई, तो वो कुछ समय के लिए अगर ऑपरेशन टाल सके तो टाल दें, नहीं तो उसमें भी दिक्कतें, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सात्विक आहार लीजिए, तो यह प्रभाव आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के चौथे घर में यानी सुख भाव में माता के स्थान में यह ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मन में व्याकुलता रहेगी। छड़े तुष्टे और छड़े रुष्टे की जो भावना है वह रहेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। यह कर्म स्थान को देखेगा, तो आप बॉस से झगड़ा ना करें। बॉस से भी किसी तरीके की कहासुनी की जो संभावना है वह दिखाई दे रही है। बात करें हम सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण का प्रभाव तीसरे भाव में रहेगा। तो देखिए जो तीसरा भाव है वह पराक्रम का है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी और छोटे भाई बहनों से भी आपके वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। तो क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव रहता है सिंह राशि वालों पे अधिक रहेगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का ही स्वामी है। तो सिंह राशि पे इसका प्रभाव की संभावना हमें अधिक दिखाई दे रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और किसी भी तरीके के नशे से बचिए। तो यह सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है आपको इसमें कम दिक्कतें और परेशानियां आ सकती हैं अगर आपने इन चीज़ों से परहेज रखा। तो बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के धन, कुटुंब और वाणी स्थान में सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो रहा है। तो देखिए कोई अगर बंटवारे को लेके आपको दिक्कत परेशानी चलती हुई नजर आ रही है तो वह अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। उसमें सूर्य ग्रहण जब प्रभावित खत्म हो जाएगा 4 दिसंबर के बाद, तो उसमें आपको सुलह होती हुई दिखाई देगी
जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई दिखाई देगी। बस एक ही बात मैं कहूँगा कि अपनी वाणी पर संयम रखें। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो जो है कलह का वातावरण आपका बन जाएगा। तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें, बाकी सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के जो सूर्य ग्रहण है, तो आप अपनी वाणी को ध्यान रखिए। किसी भी तरीके की वाणी जो कटु है उसका प्रयोग करने से बचें, तो यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव सही रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यहाँ स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव में जो है सूर्य केतु की दृष्टि रहेगी, तो पेट से संबंधित रोग, नाभि से नीचे के रोग, लिवर और किडनी के संबंधित रोग दिखाई दे रहे हैं। पिता को भी यहाँ कष्ट दिखाई दे रहा है। जिनके पिता हैं वह स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर अपना डॉक्टरी चेकअप कराते रहें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह लगन पे सूर्य ग्रहण रहेगा, जो कि स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जो कि जो वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जो लाइफ पार्टनर है, जो पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगर आप किसी पद प्रतिष्ठा पर हैं तो उसका गलत इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई मंत्री पद पे है, कोई आप बड़े पदों पर हैं, तो आप अपनी विल पावर का गलत इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें हम धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण 12वें घर से गोचर करेगा। देखिए 12वां घर खर्च का होता है, यश का होता है, कीर्ति का होता है और आपने प्रसिद्धि का होता है। तो देखिए खर्चे सोच समझ के करिए। सरकारी जो खर्चे हैं उनको आपको सोच समझ के करने हैं। कोई मामला अभी सरकार से चल रहा है तो उसे टाल दें कुछ समय के लिए, तो यह सूर्य ग्रहण आपको लाभ दे सकता है। अभी आप कुछ समय के लिए सरकारी जितने भी आपके रजिस्टर से संबंधित कोई लेख अभिलेख हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए आप टाल दीजिए। और अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें घर में सूर्य केतु की युति आपकी आंखों की रोशनी पर प्रभाव डाल सकती है। जिनका जो भी व्यक्ति है जिनका आंखों का इलाज चल रहा है या मोतियाबिंद है, तो वह कुछ समय के लिए डॉक्टरी परामर्श लेके अपने ऑपरेशन को टाल दें, तो यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ साबित होगा। बात करें मकर राशि की, तो लाभ के घर में यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लाभ में आपके जो है कमी आएगी। लाभ जो भी आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उसमें जो आपको मुनाफा हो रही थी, जो आपको कमीशन बन रही थी, उसमें कमी आएगी। तो कुछ समय के लिए, जब तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव चला नहीं जाता है, तो कुछ समय के लिए आप संयम बरतें। और इसका प्रभाव बुद्धि, संतान और विद्या जो कि पंचम भाव पे पड़ेगा, तो संतान से संबंधित भी आप ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, तो यह सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ साबित होगा। बात करें हम कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों के 10th हाउस में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, सूर्य केतु की युति रहेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो जॉब कर रहे हैं वह बहुत से झगड़े से बचें, उनसे कहासुनी से बचें। कर्मों में सूर्य ग्रहण का होना एक शुभ साबित नहीं होता है। चौथी दृष्टि से माता सुख भवन के स्थान को देखेगा, तो माता का स्वास्थ्य को भी यह प्रभावित करेगा। अगर उन्हें अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या उन्हें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बढ़ोतरी आने की संभावना है। रोगों में बढ़ोतरी आने की संभावना है। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, तो यह सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वालों के जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो भाग्य स्थान में रहेगा, तो यह भाग्य को उज्ज्वलता देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य जब 9th हाउस में बैठता है तो भाग्य को बुलंद करता है। मगर इसमें केतु का प्रभाव है, तो आपको कहीं मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ सकती है। फिजूल की जो आपने परेशानियां ले रखी हैं काफ़ी समय से, तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें और समस्या को समाधान में बदलें, तो यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ साबित होगा। 9th हाउस में सूर्य और केतु की युति और तीसरे घर में पे दृष्टि रहेगी, तो तीसरे घर पे अगर दृष्टि रहेगी तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें
उनसे उनका भी कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो मित्रों, यह था सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर। तो अब हम जान लेते हैं कि जो राशियों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और उनके लिए परेशानियां दिक्कतें लेके आएगा, तो वह क्या उपाय करें। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो इसमें उपाय करना हमें अति आवश्यक हो जाती हैं, तभी इसका जो प्रभाव है वह बहुत ही कम हो जाता है। देखिए, अब मैं कहूँ कि इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो यह तो नहीं होगा। प्रभाव तो देखिए 12 राशियों पे आएगा, क्योंकि जब सूर्य में राहु का ग्रहण और केतु का ग्रहण लगता है तो वह दूषित हो जाता है। देखिए, उथल पुथल की स्थिति रहेगी, महंगाई का स्तर बढ़ता हुआ रहेगा और जनजीवन पर भी इसका परेशानी रहेगी। अब देखिए, कोरोना आया, अब उसका सिम्टम्स एक नया आ गया है, तो उससे भी हमें बचाव करने की जरूरत है। तो इसलिए यह जो सूर्य ग्रहण है यह शुभ नहीं माना जा सकता है। अब बात करें उपाय की, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप इन उपायों को करिए। तो देखिए, क्या करिए आप कि 1.25 किलो गेहूँ लीजिए और गेहूँ को काले कपड़े से बांध दीजिए और बांध के उसमें जब पोटली बनाएं, काले कपड़े लीजिए और उसमें पोटली बनाइए 1.25 किलो के हिसाब से। 1.25 किलो भी ले सकते हैं, 5.25 किलो भी ले सकते हैं आप, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना गेहूँ ले लीजिए 1.25 की क्वांटिटी में ही। जब आप गेहूँ लें, एक काला कपड़ा लें, उसमें एक कील का टुकड़ा डाल दीजिए और गेहूँ आप उसमें रख दीजिए और उसको काले धागे से पोटली बना दीजिए और करीब कम से कम 1.25 मीटर कपड़ा लीजिएगा, जो भी काला लें 1.25 के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 2.25 मीटर भी ले सकते हैं, 3.25 मीटर भी ले सकते हैं, 1.25 के अकॉर्डिंग ही आपको वह कपड़ा लेना है। अब आपको उसमें कील और गेहूँ रख के और काले धागे से बांध के आपको घर की जो टेरेस जो छत होती है उस पर रखाना है जब सूर्य ग्रहण पड़े। अब आपको क्या करना है, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह किसी स्वीपर को या किसी गरीब व्यक्ति को जो कि इस गेहूं का आटा पीस कर खा ले, उसको दे देना है। याद रहे, ब्राह्मण को इसका दान नहीं करना है। तो इस सूर्य ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब घर में अगर आपके सदस्य 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, तो वह अपने अलग अलग इसको पोटलियों को बना के रख सकते हैं। 7 बार जब दान करें तो ध्यान रख रहे कि अपने ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इनको उतारें और उतार के वह गरीब व्यक्ति को या किसी स्वीपर को दे दें। ध्यान रहे, महिला स्वीपर नहीं होनी चाहिए या महिला गरीब नहीं होनी चाहिए, लेडीज, आपको जेंट्स को ही देना है। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शनिवार पड़ रहा है सूर्य ग्रहण को और अमावस्या पड़ रही है, तो आपको क्या करना है कि सरसों के तेल का दान करना है। अब आप तेल का दान कैसे करेंगे कि देखिए, ऐसा करिए 400 ग्राम सरसों का तेल लीजिए और उस तेल को अपने ऊपर से 7 बार उतारिए। आप उस तेल को 7 बार उतार के किसी थैलिया में बांधकर आप शनि मंदिर में जाइए और वहां रखाइए चुपचाप। उस तेल की जो थैलिया है उसको खोलना नहीं है, अब बस, और आप रख के सीधे आ जाइए, उसे पीछे मुड़ के मत देखिएगा। तो इस उपाय से भी आपको बहुत ही लाभ होगा। एक उपाय मैं और बता रहा हूं कि एक आपको स्टील की कटोरी लेनी है और स्टील की कटोरी में आपको 5 का सिक्का रखना है और उसमें डालना है सरसों का तेल। अब उसमें क्या देखना है, अपना मुंह देखना है, ऐसे करके अपना ये करके मुंह देखिए और मुंह देख के जो ज्योतिषी आते हैं, जैसे ज्योतिषी आते हैं आपके तेल लेने वाले, तो आप उन्हें इसको ढकोत को किसी को दे दीजिए। तो इससे भी आपके ऊपर जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वह आपको कम होता दिखाई देगा। एक मैं आपको और उपाय बता रहा हूँ। आप लीजिए 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गुड़ को अपने ऊपर से 7 बार उतार के इसे आप गाय को खिला दीजिए। तो इससे भी आपके सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए, इनके लाभ चमत्कारिक है। आप इन्हें करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। एक मैं आपको लास्ट उपाय और बता रहा हूँ। आप अपने नाप के बराबर चप्पल लीजिए, चप्पल काली होनी चाहिए। और इस सूर्य ग्रहण के चप्पल आप ध्यान रखिए कि जो चप्पल होगी वो नई होगी, बिल्कुल आपको डिब्बा बंद चप्पल लेनी है
और वह चप्पल आपको डिब्बे में से निकालनी है, नई लेके आनी है बाजार से, और निकाल के उस चप्पल को आपको पहन लेना है। और पहन के आपको क्या करना है कि आपको ऐसा चौराया देखना है जिनकी रास्ता चारों तरफ से जा रही हो, मतलब दाएं बाएं आमने और सामने चौराया होना चाहिए। उसको जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए, उस चप्पल को जब तक पहननी है जब तक सूर्य ग्रहण पड़े। जब आपका 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उस काली चप्पल को आपको पैर में पहन के जाना है और उस चौराहे पर उसको उतार के आना है और वहां से आपको नंगे पैर आना है। अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो आपका यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य में कहीं गिरावट आ रही है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी आ रही है तो वह अच्छी होने लगेगी। कुटुंब से अनबन चली आ रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। कहीं धन से संबंधित परेशानी आ रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। रोग परेशान कर रहे हैं तो वह समाप्त हो जाएंगे। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। अगर कोई गरीब आपको मिल जाए तो आप उसको काले छाते का भी दान करें। काला छाता लें बाजार से और किसी गरीब को, ध्यान रखिए ब्राह्मण गरीब नहीं होना चाहिए, कोई गरीब जो उसका यूज कर ले, उस काले छाते का भी आप अगर दान करेंगे तो इस ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये मेरे जो उपाय हैं आप इन्हें करके देखिए, इनके आपको इफेक्ट ही मिलेंगे, इनका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत छोटे छोटे मगर बहुत चमत्कारिक उपाय हैं, आप इन्हें एक बार करके देखिए। तो मित्रों, आपसे मैं आज्ञा लेता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।